हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के रिमेनिंग एडवांस के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी 0.2 मीटर क्यूब दिया हुआ है आपको। उसकी हाइट कुछ दी हुई है, चिमनी की हाइट। आपके मॉडल में कुछ गिवन डेटा मिसिंग है, तो आपको इसकी इनलेट पे, चिमनी के इनलेट पे एरिया छोटा है और वैसे ब्रॉड हो रहा है। तो एरिया इनलेट पे है 0.1 मीटर स्क्वायर और एग्जिट पे है 0.4 मीटर स्क्वायर। इनलेट का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन और प्रेशर दिया हुआ है 600 पास्कल और एग्जिट पे आपको टेम्परेचर दिया 150 केल्विन। एग्जिट पे टेम्परेचर दिया हुआ है 150 केल्विन और आपका गामा की वैल्यू है 2। गामा की वैल्यू एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोला गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोला गया है। तो यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है और एडियाबैटिकली हो रहा है। तो आपको ऑप्शन चेक करने क्या क्या सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड और आपको यहाँ से जो गैस फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट दिया, मास फ्लो रेट दिया हुआ है 0.8 kg पर सेकेंड। सो गिवन डेटा को यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। मास फ्लो रेट 0.8 kg पर सेकेंड दिया हुआ है। मास फ्लो रेट विल रिमेन सेम। एरिया चेंज हो रहा है लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम या वेलोसिटी चेंज होगी, बट मास फ्लो रेट जो यहाँ से आ रहा है वही आउटलेट पे भी होगा। ओके, सो आपको P1 दिया हुआ है 600 पास्कल, T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, P2 नहीं दिया हुआ है, T2 दिया हुआ आपको 150 केल्विन, P2 अननोन है आपके लिए। A1 दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर और A2 0.4 मीटर स्क्वायर। सो इन डेटा को यूज़ करेंगे। डेंसिटी एट द इनलेट दी हुई है 0.2 kg पर मीटर क्यूब। आउटलेट पे हमको नहीं पता। ओके, सो पहली बात तो यहाँ से जो है जब गैस ट्रैवल कर रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। गामा दिया हुआ आपको 2, गामा दिया हुआ है 2। तो एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी गिवन एज P2 by P1 इक्वल टू T2 by T1 होल पावर गामा बाई गामा -1। सो P2 की वैल्यू, T2 कितना है 150, T1 300 होल पावर 2 by 2 - 1 इंटू P1 दैट इज 600। सो 600 इंटू 150 by 300 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर आएगा। तो 600 by 4 150 पास्कल आ जाएगा, 150 पास्कल आ जाएगा। तो आपका प्रेशर 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तो फाइनल प्रेशर आपका ये जो हो जाएगा P2 वो 150 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, देन तो फर्स्ट ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर 300 पास्कल है। ये एब्सोल्युटली गलत हो गया, ये एब्सोल्युटली गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि इनलेट पे और आउटलेट पे वेलोसिटीज़ कितनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी इंटू वेलोसिटी होती है, सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे, मास फ्लो रेट होता है, मास डेंसिटी वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पर m डॉट को मैं लिख सकता हूँ ρ1 A1 V1। ये टॉपिक थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ρ1 A1 V1 0.8 आपको पता है, रो पता है आपको 0.2, A1 पता है आपको 0.1 और V1 पता है आपको, पता करना है आपको। तो V1 आप पता कर सकते हो यहाँ पर 0.8 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.1। तो 0.2 जाएगा 4 टाइम्स, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो V1 तो आ गया आपको, ठीक है। अब V2 के लिए भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं, ρ2 A2 V2, बट ρ2 नहीं पता, डेंसिटी एट दैट पॉइंट नहीं पता। सो डेंसिटी के लिए भी प्रेशर जैसा रिलेशन आता है वहाँ पर भी। तो प्रेशर का एडियाबैटिक रिलेशन में PV पावर गामा कांस्टेंट होता है। जब मास कांस्टेंट तो P, इसको लिख सकता हूँ P बाई डेंसिटी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो मैं डेंसिटी के रिलेशन निकाल के P2 P1 पता है आपको, तो डेंसिटी 2 निकाल सकते हो। ρ2 बाई ρ1 इसको यूज़ करेंगे, ρ2 बाई ρ1 इक्वल टू P2 बाई P1 होल पावर 1 बाई गामा हो जाएगा। ये पावर उधर जाके 1 बाई गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर ρ2 इज इक्वल टू ρ1 कितना है 0.2 P2 बाई P1 दैट इज 150 बाई 600, 150 बाई 600, 150 बाई 600 होल पावर 1/2। तो ये 4 1/2 का रूट हो जाएगा 1/2। तो ये 0.2 डिवाइड बाई 1/√4 दैट इज़ 2, दैट इज़ 0.1 kg पर मीटर क्यूब। ऑब्वियसली एरिया इंक्रीज हो रहा है तो
गैस स्प्रेड होगा तो डेंसिटी कम होगी, तो ऊपर डेंसिटी आधी हो जाएगी। तो आपके लिए रो 2 आ गया 0.1 kg पर मीटर क्यूब। अब इसी लॉजिक से V2 भी निकालेंगे। m डॉट इक्वल टू रो 2 A2 V2, m डॉट इक्वल टू रो 2 A2 V2। रो 2 की वैल्यू आपके लिए 0.1, एरिया है 0.4, और V2 निकालना है, और ये 0.8, तो ये जाएगा 2 टाइम्स 1/20 आ जाएगा। V2 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सो आपको V1 V2 आ गया। चेक करते हैं उन्होंने ऐसे कोई ऑप्शन दिए है क्या। द वेलोसिटी ऑफ द गैस एट लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज़ 40, जो हमको आया सही बोल रहा है। एट द एंड अपर एंड इज़ 20, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 सही है। हाइट ऑफ चिमनी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा बर्नौलीज इक्वेशन लगाना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज़ 0.05, जो गलत आया, हमारा आया तो 0.1, इसलिए ये गलत है। तो थर्ड ऑप्शन चेक करने के लिए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन बोल रहा है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं उस रेफरेंस पॉइंट को ही 0 मान रहा हूँ, ये आपका रेफरेंस है, यहाँ 0 हाइट है, यहाँ हाइट है h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रो GH हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, mgh बाई वॉल्यूम। तो बर्नौलीज इक्वेशन जिसने नहीं पढ़ा है आप ऐसे याद रखो, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। इस लॉजिक को याद रखें अभी के लिए, जब आप बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ लोगे तो आपको इजी लगेगा। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर P2 प्लस रो V2 स्क्वेयर बाई 2 प्लस रो 2G, यहाँ 2 लिखो सब में, रो 2G H2, यहाँ से H2 इज़ द हाइट, तो ये हाइट आपका H2 मान लेते, वो निकालना आपको। तो P1 कितना है 600 प्लस रो 1 0.2 है, V1 मतलब कितना है 40 का स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू P2 150 आया था, और ये आपका कितना आया था रो 2 0.1 आया था, और V2 स्क्वेयर मतलब 20 का स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस रो 2 इज़ 0.1 इंटू G इज़ 10 इंटू H2, तो 0.1 और 10 कट के H1 हो गया। यहाँ पर 600 ये 150 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450, 0.2 बाई 2 इज़ 0.1, 440 का स्क्वायर 1600 इंटू 0.1 160, तो ये हो जाएगा 160। ये 150 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इधर ले आते, 20 का स्क्वायर 400 बाई 2 200 इंटू 0.1 20 हो जाएगा, तो -20 इधर आ जाएगा इक्वल टू H2। तो H2 की वैल्यू आप देख सकते हो 140 ऐड कर दो 590 आ रहा है। तो हाइट ऑफ चिमनी आपको आ रही 590 मीटर, हाइट ऑफ चिमनी आ रही है 590 मीटर्स। तो ऐसा ऑप्शन दिया है कि चेक करते हैं, द हाइट ऑफ द चिमनी इज़ 590 मीटर्स। सो ये भी सही आंसर है। तो इसके 2 सही आंसर्स है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, है ना, इसको मार्क कर लीजिए, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द PV डायग्राम ये मोनोएटॉमिक गैस ऑफ गामा 5/3 इज फर्स्ट कंप्रेस एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट A to B। तो ये A to B कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा और अच्छा डार्क कर देते, A to B कंप्रेशन हुआ है यहाँ पर। देन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, एक्सपेंशन आइसोथर्मल किया हुआ है, एक्सपेंशन ऐसा हुआ है फ्रॉम पॉइंट B to C। 1/3 कहीं पर भी यूज़ में आता है तो 0.5 ले लो बोल रहा है, और LN2 यूज़ में आ रहा है तो 2 अलग अलग चीज़ें, LN2 यूज़ है तो 0.7 ले लो, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो देखते हैं कहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ में आएगा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन दिया हुआ है P2 A to B। तो आप इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस A B C। तो A से B, B से C वर्क डन निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, बाद में इन ऑप्शन को चेक करते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये पॉइंट C जो है और A के बराबर है वॉल्यूम में, ये डायग्राम में दिख रहा है मेरे को।
तो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ 0.8 और यहाँ 300 और 100 दिए प्रेशर्स। ओके, तो यहाँ का प्रेशर है 100, यहाँ का प्रेशर है 300। तो चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.8 मीटर क्यूब, तो यहाँ का वॉल्यूम निकालते हैं। कंप्रेशन हुआ है, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। कौन सा गैस बोला गया है? 5/3 गामा, गामा 5/3 है। गामा आपको 5/3 दे दे, मोनोएटॉमिक गैस है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कुछ दिया नहीं है। इन ए गिवन गैस सो एंड सो कंडीशन इज गिवन। ओके, इन मोनोएटॉमिक गैस इज फर्स्ट कंप्रेस एडियाबैटिकली सो एंड सो। ओके, तो पहले कंप्रेशन हुआ है तो P2V2 पावर गामा इक्वल टू P1V1 पावर गामा लगाते हैं, तो 300 और यहाँ पर V2 अननोन है पावर गामा, P1 V1 कितना है 0.8 होल पावर गामा दैट इज़ 5/3। ओके, तो बेटा यहाँ से 3, ये P1 कितना है 100 है, P1 कितना है 100 है, तो ये 3 हो गया। V2 चाहिए आपको, तो ये 1/3 इधर आ गया, और ये 0.8 को मैं 8/10 लिख दूँ होल पावर 5/3। ठीक है, 0.8 दिया कि 8 दिया है? 0.8 मीटर क्यूब। ओके, 0.8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ये किलो पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर पावर इसमें भी है 5/3, यहाँ पर भी है, तो पावर को उल्टा कर देते, तो ये V2 इक्वल टू 1/3 होल पावर 3/5 हो जाएगा इंटू 0.8। तो यहाँ पर 1/3 होल पावर 0.6, 3/5 की वैल्यू 0.6 होती है, वो वैल्यू डायरेक्टली 0.5 दी हुई है, तो ये टर्म 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.8 0.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब कंप्रेस होने के बाद यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 0.4 मीटर क्यूब। तो हमने यहाँ से यह प्रोसेस निकाल लिया। अब इसका वर्क डन निकालते हैं, तो P2V2 माइनस P1V1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। तो वर्क डन A to B में लिखो P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर P2V2 पता है आपको 300, V2 कितना है 0.4 किलो पास्कल में है, बाद में 10⁻³ लिख देंगे। P1 कितना है 100 इंटू 0.8 ओके इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1 माइनस 5/3। तो ये लिख सकते हो 300 इंटू 0.4 75 आ रहा है, सॉरी 30 इंटू 4 आ 120 आ जाएगा, और ये 80 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। तो 40 और ये नीचे -2/3 आ जाएगा, तो ये -60 जूल्स 60 किलो जूल्स जैसा आ रहा है। तो टोटल वर्क डन निकले BCB निकालना पड़ेगा आपको। सो A to B में आपका वर्क डन आ गया, वर्क डन A to B आ गया -60 किलो जूल्स। अब B to C प्रोसेस ऐसा दिया हुआ है कि आइसोथर्मल PV पावर 1 कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आप यहाँ से प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है यहाँ का, तो आप वॉल्यूम फाइनल निकाल सकते हो, बिकॉज वॉल्यूम फाइनल आपको दिया हुआ है 0.8। तो वर्क B to C में देखो, जब वर्क B to C कर रहे हो आपको वॉल्यूम एट C पता है आपको कितना है 0.8, वॉल्यूम एट B पता है 0.4। एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन होता है PV इंटू ln ऑफ V2/V1। तो P इंटू V B का लिख देंगे, जिसको पता है, जिसका 300 इंटू V कितना है उसका 0.4 इंटू 10⁻³ है, ln V फाइनल दैट इज 0.8 बाई 0.4। तो ln 2 आ रहा है, ln 2 की वैल्यू 0.7 लेने को बोली गई क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 300 इंटू 0.4 120 हो गया, 120 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ तो किलो में जाएगा, ये 300 इंटू 0.4 60, ये भी 60 किलो जूल्स आ रहा है क्या? एक बार देख, 0.7 लेने को बोली, 0.5 नहीं 0.7। ये कितना लेने को बोला है? 0.7 लेने को बोला है 10⁻³। तो 120 इंटू 0.7 12 इंटू 7 84। तो ये 84 किलो जूल आ रहा है, लेकिन प्लस के साथ।
तो A2B में वर्क डन नेगेटिव है, B2C में वर्क डन पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि A2B और B2C मिला के वर्क डन 144 है, तो 60 + 84 144 दिख रहा है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। तो 144 गलत आंसर है, 60 है नेगेटिव, 84 पॉजिटिव, तो नेट वर्क डन 24 है, तो ये गलत आंसर है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस B2C इज 84, जो हमने देखा वो सही आया, 84 सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस A2B 60, ये भी सही है ना, 60 आया था, मैग्नीट्यूड पूछा गया, साइन नहीं पूछ रही, तो 60 सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A इज 0, C2A आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो 0 होता है, ये तो लॉजिकल बात है। तो ये तीनों ही आंसर सही है, पहला वाला आंसर गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मोल बोल दिया तो n की वैल्यू आपको 1 दे दी। आइडियल गैस अंडरगोस डिफरेंट प्रोसेसेस इन 1 and 2 एज शोन द फिगर। पीवी डायग्राम्स ऑफ साइकिल 1 ABC एंड DR, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये आपको दिख रहा है। ये आपको कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल बोला है तो कांस्टेंट टेम्परेचर। साइकिल 2 में A' B' C' D' आर आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक ऐसा दे दिया है। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल 1 इज W1 एंड साइकिल 2 इज W2। तो आपको इसका नेट वर्क डन निकालना है, इसका नेट वर्क डन निकालना है। तो आपको इसमें वर्क डन निकालना हो तो देखो D का तो निकालने वाला कोई बात ही नहीं रहा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये तो 0 हो गया। तो बच्चा A का, B का और C का, A और B का वर्क डन पॉजिटिव होगा बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, C में वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इन साइकिल 1 इज वर्क डन ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D। अब लिखोगे तो D का तो 0 है बिकॉज ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये वाला लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देन A का देखो, तो A का देखोगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे हैं V0 और 2V0 के बीच में, V0 और 2V0 के कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डबल हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम V0 है और प्रेशर कांस्टेंट है 4P0। तो वर्क A जो आ जाएगा 4P0 इंटू 2V0 माइनस V0। वर्क B, अब वर्क B थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब वर्क डन आपका PV ln ऑफ V2/V1 आएगा। तो फाइनल वॉल्यूम आपको 4V0 है, इनिशियल वॉल्यूम 2V0 है, तो 4V0/2V0 आएगा। और PV में लिखो 4P0 इंटू 2V0, 4P0 इंटू 2V0 इंटू ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 लिख दूँ, 4V0/2V0। वर्क डन इन C में नेगेटिव आएगा बिकॉज आप देख सकते हो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, तो प्रेशर कितना है 2P0 और वॉल्यूम 4V0 से V0 हो गया, तो -3V0 वॉल्यूम का ड्रॉप है। तो आपका प्रेशर है 2P0, प्रेशर है 2P0, वॉल्यूम घटा 4V0 से V0 मतलब 3V0। ओके, इसमें मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, -3V0 आ गया वॉल्यूम ड्रॉप। तो आपका ये -6P0 V0 है, यहाँ पर 4P0 V0 है, तो ये 4P0 इंटू V0 हो गया, -6 तो -2 हो गया, है ना। तो ये -6 है, ये +4 है, तो ये +4 -6 -2 हो जाएगा। तो P0 V0 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 में से भी 2 निकाल सकते हो कॉमन, 2P0 V0 कॉमन करो तो यहाँ पर 4 ln 2 आएगा, माइनस यहाँ पर 2P0 V0 ही आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये 3 बचेगा, ये 3 बचेगा। 4 ln 2 माइनस 3, 4 ln 2 माइनस 3, देखो यहाँ पर 4P0 V0 पॉजिटिव, ये -6P0 V0, अच्छा ये मिला के दोनों मिला के -2 हो गए, -2 हो गए, तो यहाँ पर -1 ही आएगा, यहाँ पर सिर्फ -1 आएगा। 4 ln 2 माइनस 1, 4 ln 2 माइनस 1, दिस इज द वर्क डन इन प्रोसेस 1, और फर्स्ट साइकिल जो दी गई है उसका वर्क डन है, इसको हाईलाइट करके 1 लिख देते हैं। ओके, अब ऐसे ही इस प्रोसेस के लिए करेंगे, इस प्रोसेस के लिए करेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। यहाँ पर देखो 2 अच्छी बात है, ये और ये कोई वर्क डन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क देगा और ये नेगेटिव वर्क देगा, और वॉल्यूम्स आपको 2V0 और V0 के बीच में दिए हुए हैं। ओके, और प्रेशर 4P0 और P0 है, 4P0 और P0 है, 4P0, यहाँ पर प्रेशर 2P0 है,
तो देखो नेक्स्ट ग्राफ में बना रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ 4P0 है, यहाँ 2P0 है, यहाँ P0 है, ओके, ऐसे ग्राफ है, ओके। तो हमको तो इन दोनों का वर्क डन निकालना है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो वर्क 2 जो होगा इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, यहाँ पर वॉल्यूम V0 दिया हुआ है, यहाँ वॉल्यूम 2V0 दिया है। तो अब देखो इसका निकालते हैं पीवी ग्राफ से, तो सॉरी ln PV ln V2/V1। तो प्रेशर इसका कितना है 4P0, वॉल्यूम कितना है V0 है, ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम 2V0, इनिशियल वॉल्यूम V0, तो ln ऑफ 2 आ गया यहाँ पर, माइनस इसका वर्क डन देखो 2V0 से V0, तो वॉल्यूम घटा V0 और प्रेशर है P0, तो माइनस P0 V0 लिख सकते हो, इसको माइनस P0 V0 लिख सकते हो। तो P0 V0 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर दिखेगा 4 ln 2 माइनस 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, वर्क डन इन प्रोसेस 2। तो हमने 2 वर्क डन निकाले, पहले साइकिल से वर्क डन निकाला आपने, इस साइकिल का वर्क डन निकाला, तो वो आया, इसको लिख रखा आपने 2P0 V0 4 ln 2 माइनस 1, और इसका वर्क डन अभी जो आया वो आया P0 V0 4 ln 2 माइनस 1। तो आपको चाहिए वर्क डन 1 बाय वर्क डन 2, तो आप लिखोगे 2P0 V0 4 टाइम्स ln 2 माइनस 1 डिवाइड बाई P0 V0 ln 2 4 टाइम्स ln 2 माइनस 1। तो आप देखो P0 V0 4 ln 2 माइनस 1 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सो अच्छा इंटीजर आ रहा है 2। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। सो बढ़िया क्वेश्चन, 2 साइकिल में इजीली वर्क डन निकालना है, कुछ भी नहीं था इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज n, मतलब f की वैल्यू n दी हुई है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम n है यहाँ पर, मोल्स नहीं है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज un मतलब n का जो वैल्यू दिया जाए वो आप u की फॉर्मूला होता है F/2 nRT, मैं यहाँ पर F/2 nRT लिख रहा हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। f की वैल्यू n के बराबर है, ये n अलग है, इसको मैं या NKT लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, NKT लिख देते NKT, ओके। तो f की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, नंबर ऑफ यहाँ जो इंटीजर दिया जाएगा उसके वैल्यू लेनी है। U2 दिया हो तो 2/2 nRT, U3 दिया तो 3/2 nRT, तो ऐसा कुछ कह सकते हो। एंड वेलोसिटी ऑफ गैस इज Vn, वेलोसिटी ऑफ गैस इज V2 मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर अब वेलोसिटी में कहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ जाती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा RT बाई मोलर मास। तो गामा में f आता है इनडायरेक्टली 1 + 2/f, उसको यूज़ करना है यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट गामा RT बाई मोलर मास। तो यहाँ से u प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ 1 + 2/f लिखूँ, बाकी तो कॉन्स्टेंट से है ना, RT बाई मोलर मास। तो v प्रोपोर्शनल टू 1/f हो गया, तो f बढ़ेगा तो v घटेगा, v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू f हो गया इनडायरेक्टली। अगर f बढ़ रहा है तो ये 1 + 2/f की वैल्यू घट रही है, 1 + 2/f की वैल्यू, मान लो f की वैल्यू 1 है तो ये 3 हो गया, f की वैल्यू 2 रखो तो ये 1 + 2/2 मतलब 2 हो गया, f की वैल्यू 3 रखो तो 2/3 मतलब 1 + 2/3 1.67 हो गया, 4 रखो तो 1 + 2/4 1.5 हो गया, 5 रखो तो 2/5 0.4 तो 1.4 हो गया। तो f जैसे बढ़ेगा आपका v घटेगा, f की वैल्यू v की घटेगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में इतना याद रख लो, बस इतना समझ में आ गया। तो आप देखो इसमें लिखा है V3 V5 V6, तो ऑप्शन में V3 V5 V6 V7 दिख रहे। तो V3 लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं 1 + 2/3, बाकी सब कांस्टेंट है, लिखूँ ना लिखूँ, मैं RT/m को कुछ कांस्टेंट k मान लेता हूँ अभी के लिए, ओके। इस टर्म को मैं सब कांस्टेंट k मान लेता हूँ, हर बार लिखने की जगह k लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर 2/3 आया मतलब छोटा आया, V5 लिखो तो क्या आएगा 1 + 2/5 आएगा इंटू सम कांस्टेंट RT/m, ओके, कांस्टेंट RT/m है। ऐसे ही V6 V7 है, ओके। तो आप देख सकते हो कि
एफ मतलब इन्होंने एन बोला है, एफ बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है तो आपका वेलोसिटी घट रहा है। तो आप लिख सकते हो V3 इज ग्रेटर देन V5 इज ग्रेटर देन V6 इज ग्रेटर देन V7। सिमिलरली U बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, सॉरी F बढ़ेगा तो U बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हो U7 इज ग्रेटर देन U6 ग्रेटर देन U5 ग्रेटर देन U3। तो ये रिलेशन है, बस अब इसमें से कंपेयर करके ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं V3 इज लेस देन V6, गलत बात है, पहले हटाओ। V5 ग्रेटर देन V3 ये सही है, बट U3 ग्रेटर देन U5 ये गलत है, बिकॉज यहाँ नीचे जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा आएगा, तो ये भी गलत हो गया। V5 ग्रेटर देन V7 सही है, एंड U5 इज लेस देन U7, U5 मतलब ये लेस देन U7 ये सही है ना, U7 बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, आप मार्क कर लीजिए। आंसर की में शायद गलत दिया हो, 4 दिया हो, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलो, बिकॉज इसमें देखो V6 इज लेस देन V7, V6 इज लेस देन V7, तो आप देख सकते हो V6 इज लेस देन V7 सही है। U6 इज लेस देन U7, तो ये भी सही है। U7 इज मोर देन U6, U7 इज मोर देन U7 जो है U6 से बड़ा है, U7 है U5 से भी बड़ा है। और V5 जो है V5 इज मोर देन V7 ये सही है, बट V6 इज लेस देन V7, V6 इज लेस देन V7, V6 इज मोर देन V7, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। वेलोसिटी का डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन में जो नंबर बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। ओनली 1 आंसर इज करेक्ट, मल्टी करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मोल बोला गया, तो n की वैल्यू 1 है। आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली फ्रॉम इनिशियल स्टेट TAVA टू फाइनल स्टेट TF बोला गया होगा, TF 5V0, ओके, T फाइनल। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो वेलोसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है TV⁻⁻1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो यहाँ से गामा निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस हुज रेशियो इज गामा। तो T फाइनल आपको पता है, पता नहीं हमको। तो अनदर मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट इनिशियल स्टेट, कुछ अलग स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट यही है। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस गैसेस इज गामा, देन व्हाट इज TA/TB। तो TA/TB पूछा गया आपको। तो यहाँ पर हम लगाते पहले कंडीशन TA VA मतलब कितना है V0 पावर गामा-1 इक्वल टू T फाइनल 5V0 होल पावर गामा-1। तो T फाइनल की वैल्यू आप देख सकते हो TA इंटू 1/5 होल पावर गामा-1 आ गई। इस लॉजिक को अब सेकेंड केस में यूज़ करेंगे। T फाइनल कंडीशन ये आने वाली है, T फाइनल आपका TA 1/5 V गामा-1 आया। अब फाइनल कंडीशन ये है, लेकिन आपका इनिशियल कंडीशन चेंज हो गया, TB V0 टू फाइनल स्टेट कैसे एक्सपेंड किया गया, आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के गया। मतलब आपको पता चल गया TB इज़ नथिंग बट TF, TB इज़ नथिंग बट TF। टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ है ना, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है। तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डायरेक्टली TB की वैल्यू TF के बराबर है, TB की वैल्यू TF के बराबर टू अ सेम फाइनल स्टेट आइसोथर्मली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट TB। तो TB और TF सेम है, तो बट आपको डायरेक्टली TB/TA चाहिए, TA/TB चाहिए। तो ये TF ही TB है, तो मैं TB इक्वल टू TA इंटू 1/5 होल पावर गामा-1 लिख सकता हूँ, ओके। T फाइनल में 5 वॉल्यूम है, होल पावर गामा-1, TV पावर गामा-1 कॉन्स्टेंट, TA V0 कट जाएगा, 5 आएगा ना, 1/5 क्यों आएगा, 5 आएगा डायरेक्टली, यहाँ पर 5 आ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर 5 होल पावर गामा-1 आएगा। तो आपको चाहिए TA/TB, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आते, TA/TB चाहिए, TA यहाँ पर है, TB इधर है, ओके।
ये हमने सही लिखा था, ये 1/5 था। ये टी फाइनल इज इक्वल टू टी ए 1/5 होल पावर गामा -1 सही था। ओके, तो अब टी फाइनल आपको आ गया, टी ए बाई टी बी चाहिए। टी ए इक्वल टू, इसको उधर ले आओ, टी फाइनल इंटू 5 पावर गामा -1। तो टी ए बाई टी एफ को टी बी लिख सकते हो आप कभी भी, इस 5 पावर गामा -1। तो 5 पावर गामा -1 दिखना चाहिए आंसर में। ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में से, यहाँ y लिख रहा है, वो y नहीं, गामा ही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 5 पावर गामा -1 इज़ द राइट आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन देखा जाए तो, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट ये पता चल गया तो डायरेक्टली रेशियो आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed container contains homogeneous mixture of 2 moles of ideal monoatomic gas, 5/3 and 1 mole, 2 moles, N1 इक्वल टू 2 ले रहे, वो मोनोएटमिक गैस है जिसका गामा 5/3 है, एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, N2 इक्वल टू 1 ले रहे हो, और डायटोमिक गैस है तो 7/5 उसका गामा हो जाएगा, गामा इसका 7/5 है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम्स। ओके, the gas mixture does the work of 66 joules when heated at constant pressure. the change in internal energy पूछा गया, change in internal energy पूछा गया। तो change in internal energy के लिए आपको चाहिए CV, NCV डेल्टा टी। तो बट डेल्टा टी भी नहीं पता, बट उसका वर्क डन दिया हुआ है। तो वर्क डन होता है NR डेल्टा टी, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा आपका वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा वी। तो P डेल्टा बी को NR डेल्टा टी भी लिख सकते हो, NR डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो ये आपको 66 जूल्स दिया है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए दिया हुआ है। अभी आपको चाहिए CV मिक्स। CV मिक्स पता चल गया तो इंटरनल एनर्जी चेंज लिख सकते हो। तो आपको CV मिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, CV मिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप CV मिक्स कैसे लिखेंगे? N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। तो CV1 कितना है आपको पता है, ये आपका मोनोएटमिक गैस है जिसका डिग्री F/2R होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2R लिख सकते हो। N1 कितना है आपका 2 इंटू 3/2R प्लस N2 कितना है आपका 1 इंटू उसका डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो 5/2R डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3। ओके, तो आप CV मिक्स लिख सकते हो यहाँ से 3/2, 2 कट गया यहाँ से, चाहे तो ऐसे रहने दो, 2 को 2 काट सकते यहाँ से। तो 3 प्लस 2.5, 3 प्लस 2.5 5.5, 5.5 को मैं लिख सकता हूँ 55/10, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा नीचे। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो 11/6 हो जाएगा, 11/6 इंटू R। 55R था, इसमें R तो है, तो 11/6R आ गया मेरा। CV मिक्स आ गया 11/6R। तो अभी आपको डेल्टा U चाहिए, वो होता है NCV मिक्स डेल्टा T। प्रॉब्लम है कि हमको डेल्टा T नहीं पता, डेल्टा T नहीं पता। NR डेल्टा T CV मिक्स में आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 11/6R। तो 11/6R इंटू N डेल्टा T। बट NR डेल्टा T की वैल्यू आपको पता है, NR डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 66 है, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 11/6 इंटू 66। तो ये 11 टाइम्स जा रहा है, तो 11 इंटू 11 121 जूल्स। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस लॉजिक को यहाँ यूज़ कर लो तो एक स्टेप में आंसर है। और ये CV मिक्स और CP मिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें CP मिक्स की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली CV मिक्स की ज़रूरत है। हीट ट्रांसफ़र पूछा होता तो CP मिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आंसर है 121 जूल्स, 121 जूल्स। So this was the last question. So I hope you enjoyed this session. अपने सारे थर्मोडायनेमिक्स के PYQs, JEE मेंस, नीट
एडवांस के सारे POIQs हमने कंप्लीट कर चुके हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.